पटना एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के खिलाफ एक बड़ी पहल करते हुए दानोन इंडिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने 20,911 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की प्रतिज्ञा के साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। यह उपलब्धि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर पहचान सुनिश्चित करने और बेहतर पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हासिल की गई है। देशभर के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दानोन इंडिया की मार्केटिंग डायरेक्टर प्रियंका वर्मा ने कहा कि यह पहल चिकित्सा समुदाय की एकजुटता और एनीमिया से लड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सामूहिक प्रयास देश के लाखों लोगों के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दरअसल नवंबर 2025 में कंपनी ने आयरन अप नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था। इसके तहत आईडीए प्लेज कैंपेन चलाकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच और निवारक पोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। केजीएन न्यूज पटना। ये कितना गंभीर विषय है इसके बारे में मैं बताने के पहले आपको यह बता दूं कि हमारी जो संस्था है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो भारतीय जो शिशु हमारी अकादमी है, वो नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी इस दिशा में काफ़ी अग्रसर है। और ख़ासकर ये जो है एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है। हमारी प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नीलम मोहन। सी इज़ ऑल्सो इन वेदांता एक्चुअली, बट वो भी प्रेसिडेंट है हमारी सेंट्रल आईएपी की। मैं इस आईएपी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और इसके पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था 2020 में, 2020 में पूरे देश का। तो हम लोगों की ये मुहिम जो है एनीमिया के खिलाफ, ये बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। और जब मुझे इसका आमंत्रण मिला दानोन इंडिया की तरफ से, तो मैं बहुत हर्षोल्लास से, ऊर्जा से भर गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सचमुच में आप प्रेस मीडिया बंधुओं के द्वारा जन जन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। अब इसका मैं सबसे सार बताना चाह रहा हूं कि आप आश्चर्य कीजिएगा, जैसे कि अभी बात हो रही थी एनीमिया की, तो इतना ये साइलेंट मॉर्बिडिटी है जिसके कारण लक्ष्य और उसके जो दूरगामी परिणाम हैं, ये आप कभी कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। और जैसे ही बच्चा एनीमिया से, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में हमारे 2/3 बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। और ख़ास करके आप कहिएगा कि इस क्षेत्र में, इस राज्य में और इस शहर में क्यों ये आयोजन इतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी एक समझने की बात है। क्योंकि ये अगर देश में अगर एनीमिया के बारे में हम लें, तो देश में एनीमिया भले ही वो हमारा जो लास्ट NHFS डाटा है, हम लोग अभी उसी को प्रोजेक्ट करते हैं, वो 2020-21 में हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा है। तो उसके मुताबिक जो है वो देश में अभी 67% है। तो हमारे पास जो है 67.1 अगर उनका है, तो हमारे बिहार राज्य में ये हो जाता है 69.4। तो आप समझ लीजिए कि देश में भी खास करके बिहार राज्य में ज़्यादा है अगर माने तो। और उसके बाद अगर उसकी भी बात करें, पटना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, ये एक जो ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, अगर सिर्फ उड़ीसा छोड़ दिया जाए तो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, तो झारखंड है, इन सबों में करीब करीब वैसे ही सिचुएशन है, परिणाम करीब करीब वैसा ही है इन लोगों का। इन हमारे 6 महीने से जो हमारे 5 वर्ष के बीच के बच्चे हैं,
उनका करीब करीब यही है, एनीमिया का जो स्टेज है सिमिलर है। लेकिन अगर आप ले बिहार और पटना की बात अगर हम लोग करें तो पटना में खास करके ये डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडेंस्ड पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। तो इसीलिए ये पटना सबसे ज़्यादा, समझिए कि अगर विश्व में ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा है ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन से भी सबसे ज़्यादा है बिहार में, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा अगर हम लोग अगर महत्ता इसकी लें तो वो है पटना में। इसीलिए आज इस आयोजन के लिए जो आपने यहाँ किया है, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ डैनन इंडिया का। थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, बच्चों का खेलने का मन नहीं करेगा, वो घर में बैठे रहेंगे, तो ये कुछ सामाजिक चेंजेस आने लगते हैं उनके अंदर। ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं एनीमिया के, जो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा सिर्फ थका हुआ है, बट एक्चुअली वो आयरन की डेफिशिएंसी है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्या लक्षण होते हैं, बचाव उसमें कैसे होगा बचाव? तो बचाव के लिए पहला स्टेप ये है कि पहले पता होना चाहिए कि ये अनीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी है। उसके लिए टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। हम ट्राई कर रहे हैं नॉन इन्वेसिव टाइप की टेस्टिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन अदरवाइज भी इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर लेवल पे हेल्थ चेकअप कराएं बच्चों का, उनके आयरन टेस्ट कराएं देखने के लिए कि डेफिशिएंसी है या नहीं, और अगर डेफिशिएंसी है तो आयरन रिच फूड्स खाएं। आयरन रिच फूड्स क्या होते हैं, जैसे आपका पालक हो गया, कैबेज हो गया, आंवला हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके डाइट में लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो इंक्लूड करनी चाहिए। उसके अलावा और भी सोल्यूशंस हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक बहुत यूनिक साइंस है आयरन बायोटिक्स, जो एक प्रोप्राइटरी कॉम्बिनेशन है आयरन, विटामिन सी और प्रीबायोटिक्स का, जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्योंकि आज की तारीख में आयरन सप्लीमेंट्स की एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो पूरी तरह आपके गट में अब्जॉर्ब नहीं होते, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे भी सोल्यूशंस देखें जो अच्छी तरह आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हों, जैसे कहते हैं बॉडी में लगना चाहिए आयरन। जागरूकता अभी भी एक कमी है। यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत काम हो रहा है। एनीमिया मुक्त भारत एक बहुत बड़ा एजेंडा है, और अब जो ज़रूरत है वो है कि इंडस्ट्री भी आगे कदम बढ़ाए, मीडिया आगे आए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस बारे में बात करें। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसके लिए सबका साथ आना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक स्टेक होल्डर से नहीं सॉल्व हो सकता। क्या लगता है शहर की अपेक्षा गाँव में इसकी संख्या? तो इसकी संख्या एक्चुअली सरप्राइजिंगली शहरों में भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हमें भी काफ़ी सरप्राइज हुआ ये देखकर कि पटना में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है वर्सेस रूरल एरियाज। तो इसका ये मतलब हुआ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब, आप पढ़े लिखे हैं या कम पढ़ाई की है। ये सिर्फ एक अवेयरनेस का इशू है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, पर जब वो मेरा अनीमिया आया है, अभी मैंने टेस्टिंग की है बाहर, आप भी देखेंगे, आपको हो सकता है लग रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सकता है आ जाए। तो इसीलिए एक तो हमें इस बारे में हिचकिचाना नहीं है। ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, ये बहुत वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सॉल्व हो सकती है। टाइम पे सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका वर्मा।